दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन का ये टेस्ट रहेगा आप सबके लिए पेपर 2 के लिए। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। देखिए आप 15 क्वेश्चन में कितने प्रश्नों का जवाब सही दे पाते हैं। और ये प्रश्न सिर्फ सीटेट ही नहीं, अन्य राज्यों की जो टेट परीक्षाएं होती हैं या फिर सुपर टेट की जो परीक्षा होगी उसमें भी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। काउंट करते चलिएगा कि 15 क्वेश्चन में आप कितने सही कर पा रहे हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है। पहला प्रश्न है आपके सामने, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आगमन से, घरों की पास बसावट से, यानी घर जो पास पास बने रहते हैं उसकी बसावट से ऋतु प्रवास है, या एक छोटे घर के पौधे रखने के कृत्रिम अहाता से, या फिर ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। ऋतु प्रवास किससे जुड़ा हुआ है ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। पहला प्रश्न आपके सामने, तो ऋतु प्रवास जो है लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ऋतु प्रवास यह मानव समूहों द्वारा नियमित मौसमी संचलन का एक स्वरूप है। इसे पशुचारणता या खानाबदोश के रूप में देखा जा सकता है। पशुओं को मौसम के अनुसार चारागाह के एक क्षेत्र और दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, इससे संबंधित है। या फिर हम ये कह सकते हैं दो भिन्न जलवायु दशाओं में होने वाले क्षेत्रों में सामान्यतः पशुचारक अपने पशुओं के साथ मौसम परिवर्तन के अनुसार किए जाने वाला प्रवास, तो ये आवागमन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। किस प्रकार के वनस्पति के ये उदाहरण हैं? प्रश्न संख्या 2 आपसे पूछ रहा है। ब्राजील के जो कंपोस और वेनेजुएला हैं ये उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? मैत्री कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, अंटार्कटिका में है, यूरोप में है, या फिर एशिया में है? प्रश्न संख्या 3 आपके सामने, तो यहाँ पे आंसर जाएगा अंटार्कटिका के साथ, ऑप्शन नंबर 2 के साथ। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है? कांगड़ा शैली की चित्रकला को, गिरनार का शैल अभिलेख, पाद शाहनामा चित्रकला, या फिर मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आरंभिक मानवों पर समझ के लिए मुख्य स्रोत या प्रारंभिक स्रोत किसे माना जाता है? प्रश्न संख्या 4, तो मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को माना जाता है। ये सारी चीज़ें आपको इतिहास एनसीईआरटी कक्षा 6, 7, 8 की किताब में मिलेंगी जो हम आपको करा रहे हैं। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर के, या फिर साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, या फिर वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता था? तो साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे तब पढ़ाया जाता था। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 6। इसका मतलब ये हुआ कि साल भर पढ़ाया जाता था, लेकिन जब फसल की कटाई होती थी उस समय नहीं पढ़ाया जाता था। उस समय कार्य ज़्यादा हो जाता था, खेतों में बच्चे काम करते थे, तब नहीं पढ़ाया जाता था, अन्यथा साल भर पढ़ाया जाता था। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, जनता को मतदान का अधिकार। पूछा जा रहा है क्या विशेषता नहीं है प्रश्न संख्या 6 के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा, जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होती। जो भी बिल पारित होना होता है संसद में हो जाता है, उसमें जनता की कोई प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होती, तो ये विशेषता नहीं है। बाकी मतदान करने का अधिकार है और बाकी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, क्योंकि निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है ये प्रतिनिधियों के साथ में है, मतलब प्रतिनिधियों के पास ये अधिकार है। जो संसद में बिल पारित होता है उसमें वोट करते हैं, तो इसमें जनता की कोई भागीदारिता नहीं होती। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया? ये जब हमने आपको एनसीईआरटी की समरी वीडियो दिया था तभी बताया था कि ये प्रश्न पूछा गया है। तो भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के साथ।
निम्नलिखित में से कौन भारत के एक राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, मतलब राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य, केंद्र सरकार या फिर अटॉर्नी जनरल? क्वेश्चन नंबर 8। तो केंद्र सरकार द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अगर आपसे ये पूछे शपथ कौन दिलाता है तो आप बताएंगे राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो ग्रामीण में लेखपाल भी आ जाता है, पटवारी भी आ जाता है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, एक में लिखा हुआ है नगर निगम, तो आप देख करके पहचान गए होंगे, नहीं पहचान पाए। नगर निगम का मतलब ही क्या हुआ कि ये शहर से संबंधित होगा, नगर से संबंधित होगा, तो ये जो है ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? देखिए ये वाला भी प्रश्न हमने आपको NCERT वाली जो समरी वाली वीडियो चल रही है उसमें मैंने आपको कराया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। तो यहाँ पे ये क्या है? जीवन का अधिकार है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रदूषण रहित हवा मतलब बिना प्रदूषण की हवा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए दूसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, MK गांधी या फिर राजेंद्र प्रसाद? प्रश्न संख्या 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। तो आंसर जाएगा जवाहरलाल नेहरू के साथ। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? मतलब मनोनीत कितने किए जाते हैं सदस्य? क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। 2006 में नेपाल में सरकार रूप राजतंत्र से बदलकर डैश हो गया। एकतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, अल्पतंत्र। नेपाल की बात कही जा रही, तो ये लोकतंत्र में बदल गया। पहले क्या था? राजतंत्र था, अभी क्या है? लोकतंत्र है नेपाल में। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14। तो आंसर जाएगा BR अम्बेडकर के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। आंसर होगा यहाँ पे पावापुरी। एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क। आपसे हम ये पूछेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। EVS की समरी वाली वीडियो, EVS की, और यहाँ पे एक और वीडियो बन करके आ रहा है, सिविक्स की जो समरी वाली वीडियो है वो बन करके आ रही है, उसको आप क्लिक करके देखें।